आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कर्वेचर एंड नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ ए कर्व, प्लेन कर्व और स्पेस कर्व। आज का जो टॉपिक है वो है कर्वेचर के हवाले से, और नॉर्मल वेक्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। दो कंटेंट्स हैं, कर्वेचर और उसका फिजिकल मीनिंग, और फिर हम एग्जांपल की बात कर रहे होंगे। मोटिवेशन क्या है कर्वेचर पढ़ने का, हम कर्वेचर स्टडी कर रहे होते हैं। आपको पता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में हैं तो स्ट्रेट लाइन में बेसिकली आप कोई बेंडिंग नहीं देखते हैं, जबकि स्पेस कर्व हो या प्लेन कर्व हो, अगर वो इस तरह की कर्व है तो यहाँ पर ये लाइन है और ये हमारे पास कर्व है, ये लाइन है और ये कर्व है, स्पेस कर्व या प्लेन कर्व। यहाँ पर आप बेंडिंग देख रहे हैं। अब ये बेंडिंग को कैसे मेजर करें? लाइन में तो हमें बेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कर्व में कैसे बेंडिंग मेजर करें? ये बेंडिंग मेजर की जाती है कर्वेचर से। कर्वेचर किसी भी कर्व में बेंडिंग को मेजर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे। अगर हमारे पास एक कर्व हो कुछ ऐसे और एक कर्व हो ऐसे, दोनों में फर्क है। इसकी बेंडिंग कम है, लेस बेंडिंग, लेस कर्वेचर। इसमें बेंडिंग ज्यादा है, मोर बेंडिंग, मोर कर्वेचर। ये तो हमें पता चल गया कि कर्वेचर क्या मेजर कर रहा होता है। कर्वेचर बेसिकली बेंडिंग मेजर कर रहा होता है। इंट्यूटिवली अब आप देख सकते हैं कि जो लाइन है, लाइन में नो बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग नहीं है, इसमें कोई इसमें कर्व नहीं है। इसका मतलब है नो कर्वेचर, जीरो कर्वेचर, बेसिकली वी से जीरो कर्वेचर। मेजर हम कैसे करते हैं? आप देखिए, हमें कोई क्राइटेरिया बनाना होगा कर्वेचर मेजर करने के लिए। कोई कर्व अगर हम ले लें, कोई कर्व ले लें। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। हमें पता है कि ये लोकेशन हमारे पास आर ऑफ टी की वजह से आ रही है या आर ऑफ टी नॉट की वजह से आ रही है, और सेकंड जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट की, ये आर ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा टी की वजह से आ रही है, और थर्ड जो लोकेशन है फॉर एग्जांपल ये आर ऑफ टी नॉट प्लस थ्री डेल्टा टू डेल्टा टी, एम सॉरी टू डेल्टा टी वगैरह से ये लोकेशन आ रही है। अब हमें कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा। हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रेफरेंस पॉइंट की, हमें एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। इसका मतलब है कि हम आर्क लेंथ पैरामीटर की बात कर रहे हैं। टी से भी कर्वेचर मेजर किया जा सकता है। अगर आर इज ए फंक्शन ऑफ टी तो कर्वेचर तब भी मेजर किया जा सकता है। आर इज ए फंक्शन ऑफ एस तो कर्वेचर तब भी मेजर किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर हम एस के जरिए से मेजर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस जगह पे एक टेंजेंट वेक्टर है। अब अगर ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है तो हम असल में यूनिट टेंजेंट वेक्टर ही की बात कर लेते हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है जब आप डी आर बाई डी टी, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और उसका मैग्नीट्यूड लेके उसे डिवाइड कर दें तो ये हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिल रहा होता है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये दूसरा यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ये तीसरा यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में जब भी आप चेंज मेजर कर रहे होते हैं
फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि पॉपुलेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉपुलेशन टाइम के मुताबिक चेंज हो रही है, तो हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे डी पी बाय डी टी। ये हमारे पास पॉपुलेशन है और ये हमारे पास टाइम है। इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, कोई भी कार वगैरह है या जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल है, अगर उसकी कॉस्ट चेंज हो रही है, कहीं बढ़ रही है या कम हो रही है, डी सी बाय डी टी, तो ये हमारे पास है कॉस्ट, कॉस्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका हम ऐसे लिखेंगे कॉस्ट चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट with respect to time। तो हमारे पास अब यहाँ पर डी टी यूनिट वेक्टर, अगर हम इस फिगर की बात करें तो हमारे पास टी यूनिट वेक्टर चेंज हो रहा है, डी टी यूनिट वेक्टर बाय यहाँ पर क्या क्वांटिटी आएगी जिसके मुताबिक ये चेंज हो रहा है। तो हम अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो एस आर्क लेंथ पैरामीटर के मुताबिक हम इसे देखेंगे कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमें आर्क लेंथ पैरामीटर एस ऑफ टी मिल रहा है। तो हम टी यूनिट वेक्टर को अगर विद रिस्पेक्ट टू एस देखें तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ये चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ हमें मिल रहा है। बेसिकली जो कर्वेचर है, कर्वेचर की जो डेफिनेशन है वो ये ही डेफिनेशन है। आप लिखते हैं कर्वेचर, इसके लिए जो नोटेशन होती है वो कैपा यूज करते हैं, डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस। लेकिन याद रखिए क्योंकि हम नंबर में इंटरेस्टेड होते हैं, हम कोई नंबर हमें मिल रहा हो तो हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर उसका ले लेंगे। टी यूनिट वेक्टर डिवाइड उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें एक नंबर मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास कर्वेचर की डेफिनेशन होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई कर्व है, इसका कर्वेचर फॉर एग्जांपल 2 है और दूसरा कर्व है, इसका कर्वेचर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है। एक हमारे पास और कर्व है जिसका कर्वेचर फॉर एग्जांपल 0.5 है फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि इसमें कम बेंडिंग है, 0.5 कर्वेचर जिसकी वैल्यू 0.5 है, इसमें कम वैल्यू है। कर्वेचर जिसका 2 है, इसमें ज्यादा हमारे पास बेंडिंग है, K10 में तो बहुत ज्यादा बेंडिंग हमारे पास है। तो कर्वेचर जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज हमें मुख्तलिफ वैल्यूज इसकी बेंडिंग का बता रही होती हैं और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आपने डी टी यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस आपने देखना होगा। लेकिन जाहिर बात है अगर आपका क्वेश्चन एस में है तो फिर तो आप डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस निकाल सकेंगे और फिर मैग्नीट्यूड लेके कैपा निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपका क्वेश्चन हमारे पास टी का फंक्शन हो तो कैपा फिर कैसे निकालेंगे बाय डी टी, हमें क्या करना होगा, क्या एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तो इसको अभी हम सीखते हैं। कर्वेचर फॉर curvature formula for r of t, sorry, curvature formula for r of t। हमारे पास कैपा है डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस, ये डेफिनेशन है कर्वेचर। हम इसको लिख सकते हैं डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी बाय डी एस बाय द चेन रूल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है
कि डी एस बाई डी टी इक्वल होता है डी और डी टी बाई डी एस ये इक्वल होगा 1 के। तो डी टी बाई डी एस किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओवर डी एस बाई डी टी। ठीक है, आपने ये जो क्वांटिटी है इसको राइट साइड पे डिवाइड कर देना है, यहाँ डिवाइड कर देंगे एस बाई डी टी। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि डी टी बाई डी एस किसके इक्वल है डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एस बाय डी टी। डी एस बाई डी टी हमें पता है कि डी एस बाई डी टी अगर एस लेंथ पैरामीटर है और उसको टी से आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल रही होगी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल रहा होगा जिसे हम स्पीड कहते हैं। तो ये आ जाएगा डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा कर्वेचर का फार्मूला बन जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लीजिए, टी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लीजिए और आपको ये कर्वेचर का फार्मूला मिल जाएगा जब हमारे पास क्वेश्चन में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी अगर हमें गिवन होगा, गिवन आर ऑफ टी। एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल find the curvature find the curvature of a circle। ये क्वेश्चन है find the curvature of a circle। इसके लिए पोजीशन वेक्टर सर्कल का पोजीशन वेक्टर हमें पता है वो है a cos ti plus a sin t j। रेडियस हमारे पास a है और ओरिजिन पे हमने इसका सेंटर लिया हुआ है। तो हमें फार्मूला अप्लाई करना है, कर्वेचर फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होगा, क्योंकि इस दफ़ा क्वेश्चन हमें टी में गिवन है तो हम फार्मूला देखेंगे जिसमें कि टी अपीयर हो रहा होगा। तो कर्वेचर इज इक्वल टू डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर ऑफ टी हमें गिवन है, आर ऑफ टी हमें गिवन है a cos ti प्लस a sin t j। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पहले वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी इज टी आर बाय टी टी इज इक्वल टू माइनस a sin ti प्लस a cos t j। वेलोसिटी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो ये हमें मिल रहा होगा a स्क्वायर अंडर रूट और a मॉड हम लिखेंगे और इसका आंसर a आ जाएगा बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये रेडियस है हमारे पास। यहाँ आप चाहे तो इसे इसका दे दें कि a इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने t यूनिट वेक्टर पहले निकालना है। तो आपके पास t यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको याद होगा कि आपने वेलोसिटी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है माइनस a sin ti प्लस a cos t j और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा a और यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर माइनस sin ti प्लस cos
cos t j, और इसका हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि कर्वेचर में आपने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है, माइनस cos t I माइनस sin t j, और इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे ये हमें 1 मिल जाएगा। तो कर्वेचर में ये तमाम वैल्यूज पुट कर दें। कर्वेचर का फार्मूला दोबारा हम लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, dt यूनिट वेक्टर 1 है और ये हमारे पास a है। ये हमें रिलेशन ये बता रहा है कि कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू inversely proportional to radius of circle a, जिसका मतलब ये है कि अगर रेडियस कम है, लेस रेडियस मोर कर्वेचर, ठीक, मोर रेडियस और लार्जर रेडियस लेस कर्वेचर। ज्योमेट्रिकली आप देखें, स्मॉलर सर्कल होगा, ऐसा बड़ा सर्कल होगा तो इसका कर्वेचर ज्यादा होगा, मोर कर्वेचर, और इसका लेस कर्वेचर होगा। जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप अगर ड्राइव करेंगे, यहाँ ड्राइव करेंगे तो आपको स्टीयरिंग, गाड़ी का स्टीयरिंग टाइटली होल्ड करना पड़ेगा, उसे सख्ती से पकड़ना पड़ेगा ताकि आप इधर उधर ना जा सकें, रोड से बाहर ना जा सकें। अगर आप ड्राइव यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि इसका कर्वेचर कम है तो यहाँ कर्वेचर कम होने की वजह से स्टीयरिंग में आप लूजली स्टीयरिंग को पकड़ सकते हैं और ड्राइव आपका ज़रा स्मूथ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।